फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी नीट ईजी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि नीट 2024 की जो काउंसलिंग होगी उस काउंसलिंग के दौरान आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। देखिएगा, बच्चे डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाते हैं क्योंकि मैं बहुत काफ़ी टाइम से ही देखते हुए आया हूँ और वो लास्ट मोमेंट पर आकर के अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कराते हैं। तो ऐसे में उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर बाद में उनको एडमिशन टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, काउंसलिंग के टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनेगा और किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट किस स्टूडेंट्स को होगी। ठीक है, कुछ तो है कैटेगरी वाइज, कुछ स्टेट वाइज है। ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड रहेंगे। तो प्रॉपर इस वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ से मैं आपको अगर बात करता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स की, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। देखो, लास्ट टाइम पर जाकर आप बनवाते डॉक्यूमेंट्स को, तो फर्स्टली है कि देखो इमीडिएट काम कराओगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रुपये भी जाता है, आपका वेस्ट होता है और टाइम भी वेस्ट होता है और आपको भी प्रॉब्लम्स आती हैं काउंसलिंग के दौरान। फिर बाद में आप मेरे को ही पूछते हो कि सर कैसे करें, डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, लास्ट टाइम है, एक दिन रह गया है कि आधा दिन रह गया है। तो आपको अपॉर्चुनिटी अभी है कि एग्जाम के रिजल्ट के आने से पहले ही आप अपना डॉक्यूमेंट्स को रेडी करा लीजिए। ठीक है, पहली तो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट 2024 काउंसलिंग। देखो, सभी बच्चों को 10th और 12th की सर्टिफिकेट विद मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। कुछ पुराने बच्चे होंगे, ठीक है, जिन 8-10 साल पुराने जिन्होंने 10th 12th किया, उनका सर्टिफिकेट अलग होता होगा, लेकिन अभी के टाइम पर सर्टिफिकेट मार्कशीट एक साथ आती है, राइट। फर्स्टली बात है सेकेंडली आपका कि नीट का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको एडमिट कार्ड पूछा जाएगा। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो एक कंफर्मेशन पेज आपके पास आया होगा। ठीक है, तो वो कंफर्मेशन पेज आपके पास होना मैंडेटरी है। ठीक है, विदाउट कंफर्मेशन पेज आपको एडमिशन प्रोसेस में दिक्कत आएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो, प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं बच्चों को, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आपके पास अभी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। देखो, अभी टाइमली है, आप बनवा सकते हो। अभी मैं बात करता हूँ तो 20 से 25 दिन बाद आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा उस टाइम पर जाकर के। ठीक है, सेकेंडली है कैटेगरी सर्टिफिकेट। जो बच्चे कैटेगरी सर्टिफिकेट जिनके पास जो एप्लीकेबल है, लाइक ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है, और आप जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उनके लिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल कैंडिडेट का है, उसके पास सर्टिफिकेट इसकी रिक्वायर्ड नहीं होती है, राइट। नीट का स्कोर कार्ड, जब आपका नीट का रिजल्ट आएगा तो स्कोर कार्ड आपके पास वो होना चाहिए। ठीक है, आपने जब फॉर्म भरा होगा तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होंगे, तो 8 पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होनी चाहिए। जो आपने फॉर्म में लगाया था फोटो, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सेकंड थिंग, आपका आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड और पैन कार्ड या पासपोर्ट कुछ भी होना चाहिए। मेन, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो बहुत वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो पैन कार्ड या पासपोर्ट, लेकिन सबके पास आधार कार्ड तो होगा ही होगा। ठीक है, हाँ, एक बात और है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारी मार्कशीट में कुछ मिस्टेक्स हैं, फादर या मदर के नेम में मिस्टेक्स हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी नोटरी वकील के पास जाइए या तहसील में जाएँ, वहाँ पर नोटरी वकील से एक स्टाम्प पेपर बनवा लीजिए। अब वहाँ पर मेंशन करा दीजिए कि मेरी मार्कशीट में नाम ये है और मेरा ओरिजिनल नाम मदर या फादर का जो भी है, डेट ऑफ बर्थ है, वो ये है और मैं करेक्शन ये होना है मेरा, एक्चुअली में गलत बाय मिस्टेक हो गया। तो आप वो अपना एफिडेविट दे करके वहाँ पर अपना काम करा सकते हैं। ऐसे में काउंसलिंग में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। होते हैं बहुत से बच्चों के कि काउंसलिंग के दौरान उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे में। ठीक है, सेकंड थिंग, टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट आपके पास होना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 90% बच्चे, जो बच्चे तेलंगाना से बिलोंग कर, ठीक है, ये इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट कैसे प्रॉपर गाइड कर दूंगा। एक आपका हेल्थ सर्टिफिकेट के पास होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाइए और जिन बच्चों को काउंसलिंग में प्रॉब्लम्स आती है, तो मैं पेड काउंसलिंग बच्चों की करा रहा हूँ, लास्ट 5 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके लिए रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑल इंडिया काउंसलिंग लेके ऑल इंडिया स्टेट दोनों के लिए। ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट आपको लिस्ट दी जाएगी, कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी, डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड है वो सब मिलेगा। ठीक है, काउंसलिंग फॉर्म कैसे, व्हाट्सएप एंड कॉल सर्विस आपकी रहेगी, एनी टाइम आप मेरे से कॉल व्हाट्सएप बात कर सकते हो। बुकिंग चल रही है मेरी। ठीक है, 2499 में आप गवर्नमेंट प्राइवेट आप जाना चाहते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो ऑल इंडिया में चाहते हो तो ऑल इंडिया की कराइए, गाइडेंस दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरी रोल करना चाहते हुए मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, पेमेंट कर दीजिएगा 2499 पे, कुछ भी कर दीजिएगा और इसी नंबर पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। इसमें आपको यहाँ पर ऑल इंडिया 15%, स्टेट कोटा 85% की पूरी काउंसलिंग कराई जाएगी। फुल डिस्कशन, फुल गाइडेंस आपको मिलेगी ऑल इंडिया और स्टेट कोटा के लिए।
प्रेफरेंस लिस्ट आपको अलग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। डिफरेंट स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी वो बताए जाएंगे। फॉर्म कैसे फिल करना है, 24/7 सर्विस मिलेगी आपको, कॉल सर्विस एंड व्हाट्सएप सर्विस। लास्ट राउंड तक आपको फुली सपोर्ट रहेगा, ठीक है। 2,499 का ये फीस रहेगा। एडवांस स्लॉट बुकिंग है, कुछ ही स्लॉट है, आप अपना फटाफट से पेमेंट कर सकते हो। पेटीएम, गूगल पे जो भी चलाते हैं आप, यूपीआई वगैरह से। ये पेमेंट नंबर है मेरा, इसी नंबर पर आप पेमेंट करके इसी नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट शेयर कर दें और अपना नीट का एडमिट कार्ड, ठीक है, प्रॉपर मुझे सेंड कर दें, जिससे मैं ग्रुप में आपको ऐड कर पाऊँ, ठीक है। तो बहुत जल्दी कर दीजिएगा। प्रॉपर अपडेट, फुल गाइडेंस आपको मिलेगी। लास्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर होने वाला है।